अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जो है गुड न्यूज़ आ रही है निकाल के, फ्लाइट के हवाले से भी, लोगों के एंट्री के हवाले से भी, वीज़ा के हवाले से और सिविल ID के हवाले से। अगर आप किसी भी तरीके से पहली बार कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आप देखते रहें। और अगर आप इन फ्यूचर चाहे कुवैत में जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं तो मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपको वो अपने साथ में रखनी है और हमेशा जो है उस चीज़ का आपको कहीं पर भी जाएंगे तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने एक वैक्सीन ले ली है तो क्या आप एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके हवाले से भी हम क्लियर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट है और आप लोगों के इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब भी हैं। और वो ये हैं कि अभी जो है, जैसे कि आपको मालूम है, एक ही वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर हो या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में हो, कहीं पर भी आप रहते हो, तो फिलहाल में जो है एक ही वैक्सीन लोगों को लग रही है। दूसरा डोज अभी कहीं से कहीं तक पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम एक वैक्सीन जो है वो लेने के बाद में क्या एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब फ्लाइट चालू होगी तब की बात हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक वैक्सीन आपने ले ली, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्वारंटाइन होना होगा या नहीं होना होगा। तो अगर आपने एक वैक्सीन ले ली है तब भी आपको वहाँ पे जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक हफ्ता आपको जो है क्वारंटाइन होना होगा और उसके बाद में एक हफ्ता आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा। इस तरीके से आपको क्वारंटाइन रहना होगा और ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल में फाइनली डिसीजन जो है इसमें ये भी बोला गया है, आगे और भी इस बारे में जो है वो सोचा जा सकता है। जिन लोगों को एक वैक्सीनेशन दी गई है और उसके बाद में वो लोग एंट्री करेंगे तो इसके बारे में और भी सोचा जाएगा। इस पर भी फाइनली जो है ये डिसीजन नहीं लिया गया कि भाई इतने दिन इन मंथों को क्वारंटाइन रखा जाएगा, एक हफ्ते के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस तरीके से अभी अपडेट आ रही है निकल के। फाइनल डिसीजन क्या होता है आने वाले वक्त में तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। जब फ्लाइट जो है लोगों की एंट्री होना शुरू होगी तभी इसके बारे में कुछ अपडेट आएगा और निकल गया। लेकिन ये जरूर है, आप वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, आप फिलहाल में एंट्री कर लेंगे। वैक्सीन लग गई है तो आपका जो है खर्चा बच जाएगा, बाकी आपको खर्चा ज्यादा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ क्लियर चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कंट्री में एंट्री करना चाहते हैं, खास करके कुवैत में, तो जैसे कि आपको मालूम है ये लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से लगी, उसके बाद में उससे पहले 30% लोग जो थे वो कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे थे। लेकिन फिर से DGCA ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी बंदा कहीं से भी आता जाता है तो वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि भाई 2 KD 3 KD आपसे काटी जाएंगी। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कि 30% लोगों की एंट्री होना शुरू हो जाएगी इस महीने के लास्ट तक। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अब जैसे ही 30% लोगों की एंट्री होगी कुवैत के अंदर शुरू, तो जाहिर सी बात है फ्लाइट भी ज़्यादा चलेंगी कंट्रियों के साथ। अलग अलग कंट्रियों की फ्लाइट भी जो है कुवैत सरकार ओपन करेगी, तभी जो है 30% लोगों की एंट्री होगी। जिस तरीके से नॉर्मल दिनों में जो है लोगों की एंट्री होती है 100%, तो उसके हिसाब से 30% एंट्री हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपको ध्यान होगा, जब ये लॉकडाउन खुला था, पहला लॉकडाउन लगने के बाद में, तो पहले जो फ्लाइट थी वो इस तरीके से चल रही थी कि 30% इतने दिन चलेगी, 30% फिर इतने दिन, यानी कि 60, फिर 30% इतने दिन। तो पूरा क्लियर इस तरीके से 6 महीने का इन्होंने वो बनाया था। तो इसी तरीके से अब ये आने वाले वक्त में फिर से होने वाला है, लग रहा है ये 30% का जैसे ही नाम आया। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आने वाले वक्त में इसी अपडेट को लेकर इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, फ्लाइट के हवाले से, एंट्री के हवाले से। अब बात कर लेते हैं, जो लोग अगर किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री में, चाहे वो नए वीज़ा पे, पुराने वीज़ा पे, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेज करते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर एक नए वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं, चाहे आपके जानने वाले हों या पहचानने वाले हों,
कोई भी हो या फिर अजनबी शहर में आप जा रहे हैं, अजनबी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे कोई आपको नहीं जानता, तो जैसे ही आपका नया वीज़ा है तो नए वीज़ा की अपनी फ़ोटो कॉपी करा के अपने घर वालों को दें। और उसके बाद में अगर किसी भी तरीके से आप अपनी कंट्री में पहुँच गए जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद में सिविल आईडी या जो भी चीज़ आपका आईडी प्रूफ बनता है तो उसकी जो है फ़ोटो खींच के भी घर को भेजें। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके पास में कुछ भी हौसले से या किसी भी तरीके से गायब आप वहाँ पे हो जाते हैं, और तो आपकी जो आईडी प्रूफ है, जो आपकी वीज़ा है और जो आपका वहाँ का आईडी वगैरह है, तो वो पुलिस को दी जाएगी। पुलिस उसके हवाले से इंक्वायरी वगैरह करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी से छानबीन होगी। अगर आपके रिलेशन वाले, आपके फैमिली वाले अगर किसी भी तरीके से छानबीन करते हैं तो उसी चीज़ को लेकर छानबीन करेंगे। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड पूछते हैं कि भाई क्या चीज़ें ज़रूरी हैं विदेश में जाने के लिए। तो देखिए, बाकी तो काम करने बंदा जाता है, वो तो सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। जब आपका नया वीज़ा आए तो उसकी फ़ोटो कॉपी करा के अपने घर में रख के जाओ, और वहाँ पे जब आईडी बन जाए तो उसकी भी फ़ोटो कॉपी घर पे भेजो, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी चीज़ पे आपको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों के वीज़ा भी ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो अभी तो है, फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस महीने के लास्ट तक जो चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक बहुत कुछ जो है कुवैत के अंदर होने वाला है, जिसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्रांस की फ़्लाइट भी ओपन हो चुकी है, यानी कि इस महीने के लास्ट तक कभी भी ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था 2 कंट्रियों के बारे में, और 18 जून से जो है फ़्लाइट ओपन हो रही है, उनके टिकट के प्राइस भी बता दिए थे, सारी चीज़ बता दी थी। तो वही चीज़ है कि आने वाले वक्त में जैसे कि फ्रांस की हो रही है, और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनकी फ़्लाइट ओपन की जा रही है, अब कुवैत सरकार कर रही है, तो इसी तरीके से इंडिया का भी बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा नाम। तो आने वाले वक्त में जैसे ही फ्लाइट की अपडेट कोई भी अपने देश से रिलेटेड आती है, इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, फिर किसी भी अदर कंट्री से आती है जिनके अजनबी लोग ज़्यादा जाते हैं कुवैत के अंदर, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही था अपडेट कि फ़्लाइट जो है ओपन हुई है, वो फ्रांस के लिए हुई है और 2-3 कंट्रियाँ हैं उनके लिए हुई है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो आप अपने कफिल से या फिर कंपनी से कॉन्टैक्ट करें। वो आपको या तो एंट्री वीज़ा देंगे, नहीं तो फिर आपका वीज़ा एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद में जो है यानी कि वीज़ा रिन्यू कर देंगे, और उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। उनके हाथ में सारी चीज़ें, जब से ये लॉकडाउन लगा है और ये स्थिति ख़राब हुई है, तो सभी कंट्रियों ने अपने कफिल यानी कि जो भी उनके मालिकाना हक हैं उनको दे दिए हैं पूरे तरीके से। वो जिसको चाहें बुला सकते हैं, जिसको चाहे ना बुला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, कुवैत के अंदर हो या सऊदी अरब के अंदर हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे फ्लाइट शुरू होती है तो आपको हम अपडेट करेंगे। और वीज़ा क्या रही बात, तो आप ज़रूर अपने कफिल से, कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रखें। अदरवाइज वो नहीं करते हैं कॉन्टैक्ट, तो आप दूसरी कंट्री का फिर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके से हमसे कुछ भी क्वारी वगैरह करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी पे ज़रूर हमें फॉलो कर लें। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट कोविड-19 को लेकर और वैक्सीन को लेकर। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।